हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाधारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम म्यूटेशन से आने वाले रिस्पॉन्सेस को हैंडल करेंगे। मतलब कि जब हम यूज म्यूटेशन हुक का यूज करके अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्वेरी हमें रिस्पॉन्स में सक्सेस देती है या एरर देती है, और इस टाइप के रिस्पॉन्सेस को हमें कैसे हैंडल करना है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड के अंदर आ गए हैं। देखिए, जो पैरामीटर्स हमें यूज क्वेरी के साथ मिलते हैं वो हमें यूज म्यूटेशन के साथ भी मिलते हैं, जैसे कि इज एरर, इज लोडिंग, और हमें इसके साथ वो कॉलबैक फंक्शंस भी मिलते हैं जो हमने यूज क्वेरी में देखे थे, जैसे कि ऑन सक्सेस, ऑन एरर। तो चलिए इन सब पैरामीटर्स का यूज करके हम अपने रिस्पॉन्सेज को स्मार्टली हैंडल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलबैक फंक्शंस को हमें कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूज म्यूटेशन में हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाला कॉलबैक फंक्शन। तो यहीं पर हम कॉमा लगा के यूज म्यूटेशन में दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जिसमें हम ऑन सक्सेस और ऑन एरर को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए, इन कॉलबैक फंक्शंस का यूज हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अपने यूज क्वेरी में किया था। यूज क्वेरी में भी हमें ये दोनों पैरामीटर्स मिले थे जो क्वेरी के सक्सेस होने पर या उसके एरर रिटर्न करने पर कुछ फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करते थे। यही दोनों पैरामीटर हमें यूज म्यूटेशन के साथ भी मिलते हैं। तो चलिए इनमें कुछ फंक्शनैलिटी इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो जब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस होगा तो हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। CLG शॉर्ट फॉर्म है कंसोल डॉट लॉग के लिए। तो हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वेरिएबल में डेटा आएगा एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में। तो देखिए, अब हमारी क्वेरी जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी वो एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा ऑन सक्सेस के कॉलबैक फंक्शन में, और फिर उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारा रिस्पॉन्स कोई एरर रिटर्न करता है तो हम एरर को भी कंसोल कराएंगे। तो मैं लिखूंगा CLG एरर, और यहाँ पर एरर, और यहाँ पर एरर एज एन आर्ग्यूमेंट मैं पास कर दूंगा। तो देखिए, अब जब इस एंड पॉइंट पर हमारी API हिट करेगी तो या तो वो हमें सक्सेस रिस्पॉन्स देगी या एरर रिस्पॉन्स देगी। जब सक्सेस रिस्पॉन्स होगा तो हम सारा का सारा रिस्पॉन्स कंसोल करा रहे हैं, और जब हमारी API हमें एरर रिटर्न करेगी, मतलब कि रिस्पॉन्स में हमें एरर भेजेगी, तो हम उस एरर को कंसोल करा रहे हैं। तो चलिए अब ब्राउजर में चल के ये देख लेते हैं हमारे ये दो कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में आ गए हैं। तो चलिए म्यूटेड क्वेरीज वाले कंपोनेंट को माउंट करवा लेते हैं। मैंने एम क्वेरीज पर क्लिक किया तो देखिए हमारा कंपोनेंट माउंट हो गया है। तो चलिए अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं नेम में डालूंगा कालाधारा, जॉब में टेस्टिंग, और जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमें कंसोल में जो हमारी थर्ड पार्टी API रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी वो प्रिंट होके मिल जाएगा। तो मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे API ने हमें सारा का सारा रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया है, और हमने अपने ऑन सक्सेस में रिस्पॉन्स को कंसोल कराया था। तो देखिए वो हमें कंसोल में मिल चुका है। तो इस डेटा वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा होगा जो क्रिएट हुआ है। तो चलिए अब अपने API एंड पॉइंट के एड्रेस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ताकि अभी हमको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देखने को मिला। हम देख लेते हैं अगर हमारा API एंड पॉइंट एरर रिटर्न करता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं अपने कोड में वापस आ गया हूँ। तो चलिए यहाँ पर API एंड पॉइंट को चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और S ऐड कर देता हूँ और कोड को सेव करता हूँ। तो चलिए अब अपने API एंड पॉइंट पर क्वेरी को हिट कराते हैं और देखते हैं हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। तो हम ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो देखिए अब जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो अब हमें एरर रिटर्न होगा और हमारे कंसोल में हमें एरर रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो देखिए मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारी API ने हमें एरर रिटर्न किया है। मतलब कि अब हमारी क्वेरी ने रिस्पॉन्स में एरर रिटर्न किया है, और जो कि हमने अपने API एंड पॉइंट का एड्रेस गलत डाला हुआ है, इसलिए हमें मैसेज में नेटवर्क एरर मिल रहा है। तो चलिए अब इसके एक और पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इज लोडिंग। और इज लोडिंग को हम इस बटन पर इनिशियलाइज करेंगे, ताकि जब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन स्टेट में हो तो ये बटन डिसेबल हो जाए, ताकि यूजर दोबारा इस बटन पर क्लिक ना कर सके। तो चलिए वो कैसे करना हम देख लेते हैं। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इज लोडिंग पैरामीटर को रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब चलिए इसको बटन पर इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी डिसेबल्ड।
उसमें हम कंडीशन दे देते हैं इज लोडिंग। अगर इज लोडिंग पैरामीटर ट्रू होगा तो ये हमारा बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट को भी डायनेमिक बना लेते हैं ताकि जब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन स्टेट में हो तो बटन पर हमें कुछ और टेक्स्ट मिले, और जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो बटन पर हमें कुछ और टेक्स्ट मिले। तो चलिए ये कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और लिखूंगा इज लोडिंग। अगर इज लोडिंग ट्रू है तो मुझे मिले एग्जीक्यूटिंग, अदरवाइज मुझे मिले सबमिट, और मैं कोड को सेव करूंगा। तो देखिए अब जब हमारा इज लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो हमने बटन के टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ मिलेगा, और जैसे ही हमारा इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा हमें बटन के टेक्स्ट में सबमिट लिख के आ जाएगा। तो चलिए आपने एपीआई के एड्रेस को सही कर लेते हैं जो हमने कुछ देर पहले गलत किया था, क्योंकि हमें अपने ऑन एरर कॉलबैक को एग्जीक्यूट कराना था। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा एस हटा देता हूँ और कोड को सेव करता हूँ। तो अब हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए फिर से एक बार क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब मैं लिखूंगा मैं टेस्टिंग। तो देखिए अब जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूशन में होगी तब हमें यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग लिख के आएगा, और जब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी मतलब कि वो या तो हमें सक्सेस रिटर्न कर दे या एरर रिटर्न कर दे, मतलब कि जब हमारी क्वेरी हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगी तो यहाँ पर वापस से सबमिट लिख के आ जाएगा। तो देखिए मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखिए एग्जीक्यूटिंग लिख के आया। फिर जब हमारी क्वेरी ने सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स दे दिया तो वापस से टेक्स्ट सबमिट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये आप पर डिपेंड करता है आप इनको कैसे यूज करना चाहते हैं या किस वे में यूज करना चाहते हैं। मैं आपको एक यूज केस बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही यूज करना है। इन पैरामीटर्स को आपको कैसे हैंडल करना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है और आपके एप्लीकेशन की वर्किंग पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।